जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग लेके फिर साइंस की क्लास आप लोगों के सामने उपस्थित है। आज हम लोग इस वीडियो में गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसके सारे क्वेश्चन लेके मैं उपस्थित हूँ। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और चलिए, अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके नए नए अपडेट या नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के तरफ। और आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है। ठीक है, औकात नहीं थी जमाने में, औकात नहीं थी जमाने में जो हमारी कीमत लगा सके, कमबख्त इश्क में क्या गिरे, कमबख्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए। ठीक है, तो किसी की औकात नहीं होती है जो किसी लड़के को खरीद ले। ठीक है, या किसी की औकात नहीं होती है कि कोई लड़की को खरीद ले, लेकिन जब कोई इश्क में गिरता है ना तो वो फ्री में नीलाम हो जाता है। ठीक है, फिर उसकी कोई कीमत ही नहीं रहती है। ठीक है, फिर तो वो अपना सब कुछ आपके ऊपर जो है कि न्यौछावर कर देगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। आज हम लोगों का जो सेशन में है वो गुरुत्व के अधीन जो गतियाँ होती हैं उसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए आइए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और आज हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, ये किसने बता दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वराहमिहिर ने, और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बुद्धगुप्त ने, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वो कौन से व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि न्यूटन जो बताए थे उससे पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं जो है क्या है, मतलब खींचती है, खिंचाव पृथ्वी जो है अपनी वस्तुओं, सभी वस्तुओं को अपने तरफ खींचता है। ठीक है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो कौन बताए थे सबसे पहले, तो वो बताए थे ब्रह्मगुप्त ने। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बता दिया था। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एलोब्रेशन देख लेते हैं जो इसमें क्या है। चलिए, ब्रह्मा गुप्तोत्तरकालीन गणितीय एवं खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की तथा सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित करता मतलब होता है कि जो अपने तरफ खिंचाव। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो कौन दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि चार्ल्स न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि आइजैक न्यूटन, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है जॉन एडम्स। ठीक है, अगर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन दे दिए थे, तो सबसे पहले तो विष्णु ब्रह्मगुप्त ने दे दिया था। ठीक है, लेकिन जो कि पेटेंट अगर माना जाता है, जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो वो कौन थे, तो वो आइजैक न्यूटन थे। इज द राइट ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो क्या थे, आइजैक न्यूटन थे। इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले एक प्यारा सा ये है जो कि व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे कण की ओर जो कि आकर्षित होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ जाते हैं। आकर्षित करता है, कणों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। न्यूटन ने किया था, गैलीलियो ने किया था, कोपरनिक ने किया था, या फिर आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक अगर नियम की अगर हम लोग बात करें तो कौन किए थे, ये न्यूटन ने किया था। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन ने सबसे पहले ये बता दिया था। ठीक है, प्रतिपादन किया था। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले एक प्यारा सा इलस्ट्रेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यह फार्मूला है, आप इस फार्मूले को याद रख सकते हैं कि F बराबर जी और बटे दिया है कि m1 माइनस m2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही फेमस है, हमें देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे है कि
ठीक है। आगे है कि जहाँ F क्या है, बल है, m1 का है पहले पिंड का द्रव्यमान है, और m2 क्या है दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, r क्या है दो पिंडों के बीच की दूरी है, और g क्या है इसमें तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन हो गया था। ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हम लोगों का बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो निर्वात में, ठीक है, निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वायुमंडल में साम्यता बल बहुत तीव्र होता है, सौर्य वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडल दबाव बहुत कम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो सीधे क्यों नहीं खड़े रहते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, नगण्य के बराबर होता है। नगण्य का मतलब होता है कि बहुत ही कम होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, क्योंकि एक जो ग्रह अंतरिक्ष में है ना, वो सारे ग्रह में कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन पृथ्वी में क्या है कि ज़्यादा ही है। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे का चक्कर लगा रही है तो जरूर कुछ ना कुछ उसमें गुरुत्वाकर्षण होगा जो आकर्षित होती है और उसका चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है कि बहुत ही कम होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जिसको हम नहीं के रूप में मानते हैं। तो अगर वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम जो है कि सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे, हम क्या होंगे, पृथ्वी मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोगों का ये है कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियान में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय अक्ष और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह होता है जो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, अगर उस यान से, अंतरिक्ष यान है उसमें से अगर एक सेब जो है अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा। ठीक है, कम गति से गतिमान होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन हम लोगों को कह रहा है कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अधिक गति से गतिवान होगा। अगर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में अगर किसी सेब को हम लोग गिराते हैं तो वो उसी गति के साथ क्या होगा, उसी गति के साथ गतिवान हो जाएगा। ठीक है, इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जो भी हम गिराएंगे अंतरिक्ष यान से, ठीक है, अंतरिक्ष यान जिस स्पीड से और जिस दिशा में चक्कर लगा रहा है उसी दिशा में क्या होगा, वो सेब भी उसी के साथ साथ क्या होगा, चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, इस द राइट ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात कर ले तो यूपी पीसीएस प्री 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए आइए। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के अभाव में सेब अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि, ठीक है, अब देखिएगा, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि जो पीसा की मीनार है वो, ठीक है, वो एक झुकाव पे है, मतलब झुकी हुई है। ठीक है, फिर भी वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वह शीर्ष भाग में पतली, ठीक है, हो गई है, जो पतली हो गई है इस वजह से नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नवत स्थिति में रहता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो पीसा की मीनार है कि झुकी हुई है लेकिन फिर भी गिरती नहीं है, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वा केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो होती है वो तल के अंदर रहती है। ठीक है, उसका जो चौड़ाई है और जो उसका झुकाव है वो उसके अंदर ही है, इसीलिए वो क्या होता है कि गिरती नहीं है। ठीक है, चलिए आइए आगे देख लेते हैं। आगे है कि गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेतित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसीलिए, ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। इसीलिए झुकी हुई मीनार अभी तक गिरी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल के बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी।
अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 50 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। ठीक है, ये 2030 से लेकर 2050 के बीच में कभी भी ये मीनार क्या होगी, गिर सकती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता, ठीक है, अब जितना है उसका 2 गुना होता, अब जितना है उसका 4 गुना होता, अब जितना है उसका चौथा भाग होता, ठीक है, अब जितना है उसका आधा भाग होता। ठीक है, अगर हम बात करें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो जो इस समय गुरुत्वाकर्षण है उसका 1/4 भाग जो कि चौथा हिस्सा जो कि हमें मिलेगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा इसमें, चौथा हिस्सा क्या होगा, भाग हमारा मिलेगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे है कि ठीक है, वर्तमान समय में वर्तमान में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी r है, जो न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन हम लोगों का, यही इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, F1 बराबर जी, ठीक है, M/S/M/E/r² हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ms का तो सूर्य का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान सन। ठीक है, और me का अगर बात करें तो द्रव्यमान अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, g जो है ये क्या है तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगर सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अगर हम देख लेते हैं तो इसमें फिर एक इक्वेशन और बनेगा और वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, F2 बराबर अगर हम देखें तो GMSME/2r का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए GMSME, ठीक है, बटे स्क्वायर अगर करते हैं तो 4r² हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको और समीकरण, इसको जो समीकरण तो ये 2 हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये समीकरण जो है हम लोगों का 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया और समीकरण 1 अभी हम लोगों ने पीछे क्या छोड़ा था कि F1 बराबर क्या था, तो F1 बराबर हम लोगों का MS, ठीक है, ME बटे क्या था, r² था। ठीक है, ये इक्वेशन हम लोगों का क्या था, 1 था। ठीक है, अगर इसको और इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आता है, हल करने के बाद कि F1 और F2 बटे आता है 4/1। ठीक है, तो अगर हम तिर्यक इसका गुणा करते हैं, ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा F2 4F2/F1। ठीक है, अब हम लोग F2 का मान निकाल लेते हैं, तो F2 का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो 1/4 और F1 ये इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित होता है, परिवर्तनशील हो जाता है, सभी गलत हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका जो भार होता है वो अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए, ऐसा हमें महसूस होगा कि भारहीन हो गई है, लेकिन वो भारहीन होती नहीं है। ठीक है, उसके जो भार होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आदर्श परिस्थिति में वायु प्रतिरोध के नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इस कारण से क्या होगा, वो अपरिवर्तित रहेगी। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लकड़ी का टुकड़ा पहले पहुंच जाएगा, मोम का टुकड़ा पहले पहुंच जाएगा, लोहा पहले पहुंच जाएगा, या फिर सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर समान ऊंचाई से कोई भी 2 वस्तुएं गिराई जाती हो, ठीक है, तो वो सभी वस्तुएं क्या है, साथ साथ जो है कि पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, क्या होगा, पृथ्वी पे एक साथ वो सभी पहुंचेंगे। ठीक है, समान दूरी से अगर गिराया जाता है, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो, लोहे का टुकड़ा हो या मोम का टुकड़ा हो। ठीक है, ये सभी एक समान, मतलब सभी एक साथ जो है कि पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे है हम लोगों का कि आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध में नगण्य मानते हुए समान ऊंचाई से गिराए जाने वाले लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़े एक साथ पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगे, क्योंकि सब पर समान गुरुत्वाकर्षण कार्य कर रहा है। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है, तो वो समान रूप से काम कर रहा है, इसीलिए ये सारे जो है कि एक ही समय में जो है कि पृथ्वी पर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते हैं। ठीक है, अब क्या है, हवा है, हवा में अगर गिराएंगे
तो कुछ जो है कि परिवर्तन होगा, ठीक है। जो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग पढ़े कि सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पे आएगी तो वो निर्वात में आएगा, ठीक है, जहाँ पे निर्वात हो, ठीक है। और इसमें क्या है, निर्वात नहीं है, हवा इसमें वायुमंडल में उपयुक्त है, ठीक है। तो गिराने पे क्या होगा, लकड़ी को और लोहे के, ठीक है, बाहर की जो गेंद है उसको अगर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो क्या होगा, हवा मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेंगी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। और डी कह रहा है कि कुछ अंतराल में गिरेगी, ठीक है। अगर दोनों को अगर हम लोग देखें तो दोनों में अगर देखा जाए तो जो लोहे की गेंद है वो जल्दी नीचे आ जाएगी और लकड़ी जो है कि जो गेंद है वो धीरे धीरे आएगी। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसमें लकड़ी की गेंद क्यों बाद में आ रही है, क्योंकि हवा है, ठीक है। और इसके पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग बात किए थे उसमें इसलिए वो एक ही साथ आ गया था क्योंकि उस समय जो है कि निर्वात था, ठीक है। इस द राइट ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। हवा में अनुपस्थिति में लोहे तथा लकड़ी के समान भार को समान ऊंचाई से गिराने पे वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। कब, हवा की अनुपस्थिति में, ठीक है। लेकिन परंतु हवा की अगर उपस्थिति में बात करें तो लोहे और लकड़ी के समान भार के जो गेंद होते हैं उनको समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद जो है वो पहले पहुंचेगी तथा लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में पहुंचेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए, तो आज हम लोग 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। और अब आपसे हम विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।